Today we'll discuss important extract-based questions from the poem No Men Are Foreign, class 9th. Please copy the stanza. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. First question: how do the people of different countries share the same natural resources? कैसे डिफरेंट कंट्रीज के लोग शेयर करते हैं सेम नेचुरल रिसोर्सेस? क्या डिफरेंट कंट्रीज के लोग सेम नेचुरल रिसोर्सेस को शेयर करते हैं कि नहीं? करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आता है? वाटर, एयर, सनलाइट, क्रॉप्स. द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज नीड एंड शेयर the same natural resources as sunlight, air, water, crops and other valuable resources present on the mother earth. कैसे शेयर करते हैं? सब भोग करते हैं. कैसे का मतलब यहाँ नहीं है. क्या शेयर करते हैं? हाउ मतलब कैसे नहीं, क्या का भाव यहाँ पे है. क्या शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं? सनलाइट शेयर करते हैं, वाटर शेयर करते हैं, एयर शेयर करते हैं, क्रॉप शेयर करते हैं. जितना नेचुरल रिसोर्सेस है, कोल है, मेटल्स है, एवरीथिंग. सेकेंड क्वेश्चन: हाउ आर टाइम ऑफ पीस एंड दोज ऑफ वॉर्स डिफरेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कैसे समय, शांति वाला समय, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण समय जो धरती पर जब रहता है, जब युद्ध नहीं होता है, कैसे वो डिफरेंट है वो समय वॉर के समय से. कोई शांति से रह रहा है और कोई देश युद्ध में संलग्न है, उसके जीवन में, उसके लोगों के जीवन में बहुत अंतर होता है. कैसे डिफरेंट है. पीस जब रहता है धरती पर, सभी लोग कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, सभी लोग रिलैक्स जीवन जीते हैं, सभी लोग शांतिमय महसूस करते हैं, विश्वास का वातावरण रहता है. युद्ध के दौरान सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं अपने दुश्मन को मारने हेतु, अशांति को प्राप्त होते हैं. डिफरेंस है. असुरक्षा की भावना लोगों में होती है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. प्लीज राइट द आंसर. इन टाइम्स ऑफ पीस people are relaxed and comfortable, whereas जबकि during war time people become more active and insecure, असुरक्षित. in times of peace, शांति के दौरान, शांति के समय में, जब युद्ध में संलग्न देश नहीं होते हैं, in times of peace, prosperity, समृद्धि, prosperity and production is high. समृद्धि और उत्पादन, देश का उत्पादन, चाहे क्रॉप्स में हो या फैक्ट्री का उत्पादन हो, विकास गतिशील होता है, विकासरत होता है देश. कब? पीस टाइम में. However, during war people starve, लोग भूख मरते हैं, and production stops. Question number 3: their hands are ours, उन लोगों का भी हाथ हमारे जैसा है. How? Question mark. कैसे? Their hands means विदेशियों का हाथ, उसका भी हाथ हमारे जैसे होते हैं. कैसे? विदेशी इसको कहते हैं, पाकिस्तानी इसको कहते हैं, चाइनीज कहते हैं, पराया देश के नागरिक कहते हैं. उसके पास भी हाथ होता है, वो भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं. समानता है.
उसका हाथ हमारे जैसा ही है। क्लियर? द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज वर्क हार्ड एंड लेबर विथ देयर हैंड्स, अपने अपने हाथों से, विथ देयर हैंड्स, जस्ट एज वी डू, जैसे हम लोग काम करते हैं। जस्ट एज वी डू, ऐसे हाथ दोनों का सेम है। जैसे हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं अपने हाथों से, वैसे वह भी अपने हाथों से लेबर करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू फीड देयर फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज डू दीज लाइन्स कन्वे फॉर ह्यूमैनिटी? ये जो लाइन ऊपर स्टैंजा था, ये लाइन कैसे कन्वे करता है, कैसे दर्शाता है मानवता को? मानवता के बारे में इस लाइन में क्या कहा गया है? दिस इज द क्वेश्चन। ये लाइन कहता है, मैसेज क्या है, संदेश क्या है? ये लाइन ऊपर में पूरे पोएम में संदेश सेम ही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पूरा दुनिया का लोग भाईचारा में रहे, भाई है, कोई पराया नहीं है। राइट द आंसर। These lines convey the message of universal brotherhood for humanity. ये जो लाइन है, पंक्तियां ऊपर है, वैश्विक, पूरा दुनिया के लोग भाईचारा के प्रतीक है। पूरा दुनिया के लोग भाईचारा में रहे, ये मानवता के ऊपर ये पंक्ति कहती है। मानवता क्या है, इंसानियत क्या है? भाई भाई के रूप में रहें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। तो मैसेज क्या पोएम में है, ये पूछा गया है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मेन वर्ड है, वैल्यू वर्ड से आंसर का, यस और नो। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। Remember, we who take arms against each other. Let us remember whenever we are told. याद रखना, जब हम लोग को भड़काया जाता है, कोई सिखाते हैं, कोई कहते हैं, to hate our brothers, सीमा रेखा के उस पार, दूसरे भूभाग में जो लोग हैं वो पराये हैं, उससे घृणा करो, वो हमारे जैसे नहीं हैं। It is ourselves that we shall disposes. और अगर हेट करते हैं तो हम लोग अपने आप को डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजेस मीन्स डिप्राइव्ड बताए थे, वंचित करते हैं, प्रेम से, स्नेह से उन लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा करके अपने आप को हम लोग धोखा देते हैं। अगर किसी इंसान को मारते हैं तो हम भी इंसान हैं, किसी इंसान को ही मार रहे हैं, अपने आप को ही मार रहे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। और कंडेम, ये सब निंदा और शिकायत की बात है, हेट करना। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखना, पोइट कहते हैं जो वेपन्स हम लोग लेकर खड़े होते हैं अपने विरोधियों के सामने, दूसरे देश के व्यक्ति के सामने, सेनाओं के सामने, याद रखना वो भी अपने ही भाई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What happens when we hate our brothers? क्या होता है, क्या परिणाम होता है जब आपस में हम लोग हेट करते हैं, भाइयों में ही? ब्रदर्स रेफर्स टू पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होता है, जब हेट करते हैं तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है और युद्ध होता है। और ये युद्ध दोनों तरफ को बर्बादी को प्राप्त करवाता है। एट द आंसर, hatred leads to conflicts and wars. They ruin both the parties. दोनों तरफ के लोगों को बर्बादी को प्राप्त करवाता है युद्ध और कन्फ्लिक्ट, विवाद। सेकेंड क्वेश्चन, when shall we disposes, betrays, condemn ourselves? मीनिंग बता चुके हैं। डिस्पोजेस मतलब वंचित होना, डिप्राइव होना प्रेम से, बिट्रे मीन्स धोखा, कंडेम मीन्स शिकायत, निंदा करना। व्हेन शैल वी डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम आवरसेल्व्स? हम लोग कब किसी दूसरे के प्रेम से वंचित होते हैं, कब हम लोग दूसरे को धोखा देते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं?
कब निंदा और शिकायत का वातावरण बनता है? कब? जब हम लोग हेट्रेड का शिकार होते हैं, जब हम लोग हेट का पथ को फॉलो करते हैं, घृणा के पथ को फॉलो करते हैं, तब हम लोग वंचित होते हैं, डिस्पोज होते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपना ही शिकायत निंदा होती है, मानवता का शिकायत निंदा होती है, अपने आप को ही दूषित करते हैं। राइट द आंसर। व्हेन वी फॉलो द पाथ ऑफ हेट्रेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के वजह से, देन वी बिट्रे, डिस्पोज एंड कंडेम आवरसेल्व्स। जब हम लोग हेट्रेड के पथ को फॉलो करते हैं तब हम वंचित होते हैं, बिट्रे होते हैं, धोखा खाते हैं और शिकायत निंदा कंडेम होता है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या रिजल्ट होता है जब हम लोग आर्म्स लेकर खड़े हो जाते हैं लड़ने हेतु, युद्ध के प्रति उतारू हो जाते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट होता है? बर्बादी होता है, एयर पॉल्यूट होता है, डिसयूनिटी होता है, वायलेंस होता है। राइट द आंसर। वी पॉल्यूट द अर्थ एंड एयर, दैट एयर which becomes unfit for breathing। बारूद का गुबार उठेगा, क्या हुआ? सांस लेने जैसा वातावरण होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ? हम लोग कैसे जी सकते हैं एक खुशीमय जीवन, एक समृद्धि भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? वॉर को अवॉइड करके, बाय लविंग आवर ब्रदर्स। यस और नो? प्लीज राइट द आंसर। वी कैन लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ बाय अवॉइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर। कंट्ररी, विपरीत, क्या करना चाहिए हमको? कंट्ररी लविंग आवर ब्रदर्स। कैसे जीवन जी सकते हैं हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ? बाय अवॉइडिंग वॉर, ना कि घृणा करें भाइयों से। लविंग आवर ब्रदर्स, बाय लविंग आवर ब्रदर्स ऑल द वर्ल्ड ओवर एंड अवॉइडिंग वॉर्स, बाय लविंग ऑल पीपल एंड अवॉइडिंग वॉर्स।